नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पर्वत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों का हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अभी हम लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं। लोक लेखा समिति भारतीय संसद के चुने हुए सदस्यों की एक समिति होती है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल जो हैं केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। ये 1925 में विधानमंडल के अध्यक्ष बने थे। हमारा चौथा प्रश्न है, यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, तदर्थ समिति। यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करता है तो उसे हम तदर्थ समिति कहते हैं। आइए दोस्तों, अभी हम तदर्थ समिति के बारे में समझते हैं। ये तदर्थ समिति क्या है? किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती है और जब वे अपना कार्य समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये किसी विशेष मकसद के लिए दोस्तों बनाई जाती है। जब मकसद पूरा हो जाता है तो ये समाप्त हो जाती है। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है। हमारा छठा प्रश्न है, लोकसभा की कार्रवाई आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/10 भाग। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, आर्टिकल 249, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बार बैठक होना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व की निधि को कहां रखा जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत की संचित निधि। जो हमें केंद्र सरकार को जो कर प्राप्त होते हैं वो भारत की संचित निधि में रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। हमारा 13वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये टाइपिंग एरर दोस्तों, सिद्धांत नहीं है, संविधान लिखा होगा यहाँ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75 में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का नया नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई और इसका अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा 16वां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री को अपने पद पर रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा का विश्वास। भारत के प्रधानमंत्री को अपने पद पर बना रहने के लिए लोकसभा का विश्वास जरूरी है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र सरकार। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है। हमारा 18वां प्रश्न है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध पर सुझाव देने के लिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो मौजूदा प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं, जब उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वो अपना त्यागपत्र देंगे, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्यपाल को वेतन और भत्ते राज्य की सिंचित निधि से दिए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य की सिंचित निधि। हमारा 22वां प्रश्न है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। हमारा 23वां प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा होना आवश्यक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा 24वां प्रश्न है विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है किसी राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में राज्यों के विधानमंडल का उच्चतम सदन कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद जो है भारत में राज्यों के विधानमंडल का उच्चतम सदन है। हमारा 27वां प्रश्न है भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। हमारा 29वां प्रश्न है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री कितनी अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6 माह तक। 6 माह तक के अंदर अंदर उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को। यदि राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सुचित्रा कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है और उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। हमारा 32वां प्रश्न है निम्न में से वह राज्य कौन सा है जहां विधान परिषद नहीं है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं, इनमें विधान परिषद है। हमारा 33वां प्रश्न है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 500। राज्यसभा विधानसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 500 है और न्यूनतम 60 होती है इनकी संख्या। हमारा 35वां प्रश्न है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मुख्यमंत्री। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। हमारा 36वां प्रश्न है राज्य की वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 370। धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, अभी हटा दी गई है। हमारा 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विजय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। जनसंख्या नियंत्रण, न्याय प्रशासन और वन, ये सभी अभी समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए हैं राज्य सूची से हटाकर। हमारा 39वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपराधिक मामले। आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का विषय है। हमारा 40वां प्रश्न है वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 100। वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं। प्रारंभ में संघ सूची में 97 विषय थे। राज्य सूची में अभी 61 विषय हैं। शुरुआत में इसमें 66 विषय थे, 5 विषय कम हो गए। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और मूल समवर्ती सूची थी उसमें 47 विषय थे, अभी 52 है तो इसमें 5 बढ़ गए। हमारा 41वां प्रश्न है अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संसद।
अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए संसद प्राधिकृत है। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे बताएं, मैं उसको पूरा करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।